हेलो 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 ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, मैं राकेश शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अल्फा स्नाइपर द मोमेंटम इन्वेस्टिंग में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और एक बहुत ही दमदार धुआंधार स्टॉक के साथ जिसमें जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद निकट भविष्य में इन नियर फ्यूचर हम उसमें एक बहुत अच्छा अपमूव देख सकते हैं। जिस स्टॉक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो एक एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है और अप्रोक्सीमेटली 4-4.5 हजार मार्केट कैप की कंपनी है वो। मतलब ये छोटी कंपनी तो नहीं है फॉर श्योर। एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है अपने सेक्टर में और ओवरऑल पिछले काफी टाइम से ट्रेंड डाउन था और लेकिन अब एक अच्छा उसमें हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिल रहा है। हम लोग इन सब सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आप लोगों को मैं थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बताऊंगा कि ओवरऑल स्टॉक कैसा लग रहा है। तो इससे पहले कि हम लोग क्विकली चार्ट पे जंप करें और अपनी एनालिसिस का डिस्कशन शुरू करें, चलिए मिलते हैं क्विक इंट्रो के बाद। सी यू गाइस। थैंक यू गाइज फॉर कमिंग बैक और हम लोग चलिए अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं। और अभी आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक कैंडल स्टिक चार्ट है जिसको देख के फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से प्रेजेंट करता हूं ताकि हम लोग इसकी एनालिसिस शुरू कर सकें। अभी मैंने इसको मंथली टाइम फ्रेम पे डाल दिया है और अब हम इसकी एनालिसिस शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं जूम कर लूं। ओके, सो हियर इट इज। अब हमें थोड़ी सी क्लैरिटी देख के आ रही होगी स्टॉक को कि क्या चल रहा है। काफी अच्छा खासा हमेशा इस स्टॉक ने अप मूव, डाउन मूव, वोलाटाइल रहा है काफी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, जो हमें स्क्रीन पे देख के समझ में भी आ रहा है। और इसने 2011 के आसपास, सॉरी 2010 के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और उस समय इसका ऑल टाइम हाई था 2 अगस्त 2002 को 10 को 264.10 रुपए का। उसके बाद इस स्टॉक ने कभी उस प्राइस को रीटेस्ट नहीं किया है और उसके बाद यहां से हमने हमेशा एक डाउन ट्रेंड ही देखा है इस स्टॉक ने। हाउएवर अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो इसको मैं एक कंसोलिडेशन जोन बोलूंगा जहां पे स्टॉक नॉन ट्रेंडिंग था। मंथली टाइम फ्रेम पे ये आपको नॉन ट्रेंडिंग दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको यहां से लेके, मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं, यहां से लेके यहां तक का अप मूव स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको ये एक अप ट्रेंड दिखाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक ट्रैप भी था स्टॉक के लिए या ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई जिसको लगा कि यहाँ बाई कर लेते हैं। नो डाउट रिटर्न बहुत अच्छा दिया यहां से यहां तक का, लेकिन हम हमेशा अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हैं और जैसे ही स्टॉक नीचे गिरता है हम उम्मीद करते हैं कि ये वापस से रिवर्सल आएगा, अप मूव आएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए कि अच्छा खासा गिरा नीचे। एनीवेज, अब हम बात करते हैं इसके रिसेंट प्राइस स्ट्रक्चर की। जो मुझे अभी दिख रहा है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। वो कैसे है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है और 4 से 4.5 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। टेक्निकली ये कैसा है, चलिए हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। जो रिसेंट प्राइस स्ट्रक्चर जो मुझे बनता हुआ दिख रहा है, लेट मी ड्रॉ दिस। Okay, so this is something which I see a multi-year support zone for this stock. अब ये multi-year support zone कब से है? रफली 2006 से है। मतलब हम 2024 में हैं और 2006 से यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है और जब जब स्टॉक फॉल कर रहा है, आप देखिए इसी डिमांड जोन के पास यहाँ पे जब स्टॉक फॉल हुआ वी हैव सीन सम अप मूव, स्टॉक फॉल हुआ वी हैव सीन सम अप मूव, फॉल हुआ फिर एक अप मूव आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2019 के आसपास इसने अपने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया। अब जब सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट जोन कन्वर्ट हो जाता है रेजिस्टेंस में। आप देखिए कि जब ये वापस स्टॉक अप मूव की ओर बढ़ा, इसको वापस से, चूंकि अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है और इसको वापस से एक हीट फेस हुआ
सप्लाई जोन फेस हुआ, सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक वापस से नीचे गिरा। लेकिन फाइनली मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। फाइनली इस कैंडल को आप देखिए कि जो कि एक ब्रेकआउट कैंडल बना है अगस्त 2023 में। ये मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है, मतलब कि आप जो ये कैंडल देख रहे हैं ये पूरा एक मंथ को डिनोट कर रहा है, ना कि सिंगल डे को। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि हर एक कैंडल एक मंथ का है, एक ट्रेडिंग डे का नहीं है। तो जब इसने मंथली क्लोजिंग दी अपने इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, तो ये एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट बना। फिर हमने थोड़ा सा ऊपर अप मूव देखा, वापस ने अपने इसी जोन को रीटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट इस कैंडल पे दिया। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए चीज। मैं वापस से रिपीट करता हूं, ये एक फर्स्ट कैंडल था जो ब्रेकआउट कैंडल था। थोड़ा सा ऊपर गया स्टॉक, वापस से रीटेस्ट किया। रीटेस्ट किसको गया? जो कि इसका रेजिस्टेंस टर्न नाउ सपोर्ट जोन बन गया है। ये चीज आपको समझना होगा कि अगर एक स्टॉक अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। जब एक स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और वापस से जब रीटेस्ट करता है उसी रेजिस्टेंस को, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एज अ सपोर्ट जोन। आप देखें कि जब इसने वापस से रीटेस्ट किया एंड देन वी अगेन विटनेस्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और अब ये वापस से अप मूव की ओर तैयारी में लगा हुआ है। सो ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ड ऑन माय टेक्निकल एनालिसिस कि इसमें अच्छा खासा एक अप मूव आने की गुंजाइश है। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 68.50 रुपए की है, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग है। और अगर मैं इसका अगला हर्डल देखूं कि अगला हर्डल कहां पे जाके इसको सेलिंग प्रेशर फील होना चाहिए या हो सकता है, तो शायद एक ये लेवल है, यहां पे इसको एक सेलिंग प्रेशर आएगा। ये लेवल क्या है? ये लेवल है आपको 89 रुपीज के आसपास का। सो 68 रुपए से 89 रुपीज एक बहुत अच्छा खासा गैप है प्राइस को ऊपर जाने का, और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट एक बहुत अच्छा रिटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। इसके ऊपर अगर और मैं देखूं कि अगर इस लेवल को भी पार कर जाता है तो कौन सा लेवल हो सकता है, तो प्रोबेबली हम इस लेवल को देखेंगे। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है आपका समवेयर क्लोज टू 118 के आसपास का, मतलब कि 68 रुपए से 89 रुपीज। और अगर 89 के आसपास यहां पे अगर प्राइस आके एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से मंथली क्लोजिंग देता है 89 के ऊपर, तो फिर काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम इसमें साल 6 महीने के अंदर या शायद उससे पहले हम 118 रुपए तक के भाव भी देख सकते हैं। तो ये था मंथली टाइम फ्रेम पे। अब इसको मैं एक बार 3 मंथ टाइम फ्रेम पे भी कन्वर्ट करके देख लूं कि क्या चल रहा है स्टॉक में। और इंडीड 3 मंथ टाइम फ्रेम पे भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग ही बनता हुआ दिख रहा है। वही सेम सपोर्ट जोन था, फिर ये रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे आप देखिए हिट मिला, फिर नीचे आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल, फिर रीटेस्ट किया, और अब हम वापस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता हुआ देख रहे हैं 3 मंथ टाइम फ्रेम पे। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 89 रुपीज का है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। एक काम करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा और ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 6 मंथ टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं जरा कि चल क्या रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी ट्रैप में फंस रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप अपने टाइम फ्रेम को और बड़ा बना देते हैं तो आप वोलेटिलिटी और ट्रेंड के डिफरेंस को समझ पाते हैं, और मैं ये हमेशा करता हूं, और यही रीजन है कि मेरे स्टॉक सिलेक्शन रिलेटिवली बेटर होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता हूं। अगर आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो आप बेशक यही चाहेंगे कि आपके खरीदने के बाद ओवरऑल ट्रेंड अप हो और वो ऊपर ही जाए। ये जरूर होगा कि स्टॉक आपके खरीदने के बाद ड्यू टू वोलेटिलिटी 2, 4, 5%, 6%, 8% थोड़ी सी वोलेटिलिटी में वो ऊपर नीचे होगा, बट दैट इज समथिंग, स्टॉप लॉस कम इनटू द पिक्चर, और आपको अपना उसी हिसाब से एक स्टॉक को रूम देना होगा खेलने के लिए, और आपको अपना स्टॉप लॉस उसी हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। एनीवेज, हम वापस आते हैं 6 मंथ टाइम फ्रेम पे, और 6 मंथ टाइम फ्रेम पे भी देखिए ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। और एक चीज मैं आप लोगों का यहाँ पे ध्यान ले जाना चाहूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल बना, स्टॉक नीचे आया, आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग विक है, ये एक पतली सी आपको एक कैंडल लाइन दिख रही है। दिस इज, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको एक बार नीचे कर देता हूं, ये आप लाइन देख रहे होंगे, दिस इज विक। ये विक कैसे बना मैं आपको बताता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेट्स से ये इस तरह से होगा, और 1 सेकेंड,
इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ। तो जब ये बन रहा होगा तो कुछ इस तरह से ये फॉर्म कर रहा होगा। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, एनीवेज लेट इट बी। मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जब ये बन रहा होगा तो ये इस तरह से चल रहा होगा, ये कभी नीचे गया, कभी ऊपर, फिर कभी नीचे, और अब ये इस तरह से ऊपर आ रखा है। कुछ इसी तरह का फॉर्मेशन हमें इस कैंडल में बनता हुआ दिख रहा है, राइट। ये देखिए कुछ इसी तरह का फॉर्मेशन हमें, क्यों? क्योंकि जब ट्रेडिंग चल रही होगी, ट्रेडिंग एवरीडे हो रही है, राइट। तो ये कभी नीचे आया होगा, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, देन फाइनली ये ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं ये जब नीचे आया होगा और जब ये ऊपर चला गया तो ये जो पतली लाइन जो हम देख रहे हैं, द स्मॉल थिन लाइन इज एक्चुअली द विक ऑफ दैट कैंडल विच इज शोइंग स्ट्रॉन्ग बुलिश अप मूव। ये एक बुलिश पैटर्न है क्योंकि इसको सेलिंग प्रेशर आया था लेकिन ये नीचे टिका नहीं और ये वापस से ऊपर चला गया। और ये सेलिंग प्रेशर हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमने इसको एज अ क्या समझा था, हमने इसको समझा था मंथली टाइम फ्रेम पे कि इसने अपने इस ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट किया था, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है, राइट, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, लेट इट बी। सो ये है केस, ये ओके। सो ये रहा स्टॉक, और अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टॉक का नाम है जेन इरिगेशन, राइट। जैसा मैंने आपको बताया ये एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है और टेक्निकली काफी स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। सो ये था ओवरऑल एक व्यू। आप देखें जैसा मैंने आप लोग बताया कि मल्टी ईयर सपोर्ट जोन टर्न रेजिस्टेंस एंड देन अगेन टर्न सपोर्ट जोन। तो स्टॉक ने अपने मल्टी ईयर सपोर्ट जोन पे बेस बनाया है, ये एक बेस फॉर्मेशन और अब एक बुलिश कैंडल इन मेकिंग है। सो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग अप मूव बनता हुआ दिख रहा है। सो ये था स्टॉक, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब मैं अपने YouTube के एनालिटिक्स सेक्शन में जाके देखता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा वीडियोस काफी लोग देख रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करें ताकि मैं और इसी तरह से अच्छे अच्छे स्टॉक्स खोज करके निकालता रहूं और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। सो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।